अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक के ऊपर है। आप लोग जानते हैं कि आजकल हुकूमत की तरफ से एक कहा जा रहा है कि ऐलान किया गया कि बेफाम जो 1 जनवरी 2024 से आपके लिए मुश्किल होगा, स्पेशली जिन बच्चों का लेट इंदराज होता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ सबसे पहले जो बेफाम बनवाने से पहले आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको यूनियन कौंसिल से बनवाने की ज़रूरत होती है। बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर आपका बे फार्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा की तरफ से जारी किया जाता है वो नहीं बनता। अब जो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका यूनियन कौंसिल से बनता है, यानी लोकल गवर्नमेंट, लोकल हुकूमत की तरफ से वो जारी किया जाता है। बाकायदा वो भी कंप्यूटराइज्ड है और वो आपको लेके नादरा के ऑफ़िस जाना पड़ता है और वहाँ से आपको 50 रुपए के एवज़ जो है वो बे फार्म बना के जारी कर दिया जाता है। लेकिन असल में पाकिस्तान है, आपको पता है कि मुख्तलिफ यहाँ पे खाने के हीले बहाने होते हैं, आवाम से रिश्वत लेना और पैसे बटोरने के ये तरीके होते हैं। हुकूमत, आपको पता होना, तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन चाहिए, या अगर ऑनलाइन नहीं भी तो ये ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बे फार्म से पहले बनवाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। मैंने अपने बच्चे के लिए बनवाया है, तो मैं वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शेयर कर देता हूँ। लेट जो इंदराज है वो कितने पैसों से होगा और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जिन लोगों के नए भाई अभी बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार है। यानी इसमें आपको बता दूं कि दो मेन कैटेगरीज़ हैं, जिसमें 2 महीने तक, यानी बच्चे की पैदाइश से 2 महीने तक अगर आप इंदराज करवाते हैं तो उस सूरत में ये नॉर्मल इंदराज होता है। अगर 2 महीने से लेट आप हो जाते हैं तो उसको लेट इंदराज कहा जाता है और ये आपका चला जाता है 7 साल तक। 7 साल के बाद अगर आप बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो ये कोर्ट मैटर होता है। फिर कोर्ट इसके ऊपर आर्डर जारी करता है, जिसका यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी जो है पाबंद होता है, उसके मुताबिक वो आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। लेकिन अब मसले ऐसे होते हैं कि मेरा बच्चा 2021 में पैदा हुआ तो मैंने लापरवाही की, सिंपल सी बात है। या हम लोग पता क्या करते हैं, जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो 5-5 6-6 7-7 बच्चे होते हैं, तो जब वो पहली बार यूनियन कौंसिल जाते हैं तो सारे इकट्ठे वो इंदराज कराने के चक्कर में होते हैं। तो उस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब बंदा है या अमीर है, इसमें सब के लिए एक ही तरीक़ाकार होता है, सबको इसको फॉलो करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने नोट करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं ये वीडियो तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये छोटी सी यहाँ पे रिक्वेस्ट होती है, ये क्रिएटर के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो नॉर्मल इंदराज है, नॉर्मल इंदराज की फ़ीस कितनी है, 200 रुपये। अब आप यूनियन कौंसिल में जाते हैं तो फिर डेफिनेटली जो वहाँ पे आपको ये प्रोसेस सारा करके देंगे तो वो आपसे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा जो हैं वो चार्ज कर सकते हैं। जो कहा जाता है कि एक तो बेफाम बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस है, बाकी इसके इंदराज की फ़ीस, तो वो सारा आपसे मिला के अगर नॉर्मल इंदराज है जो इस वक्त जो मैं आज तरीक़ाकार पूछ के आया हूँ, आज आपको पता है कि डेट है जनाब 7 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे आज जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपको जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसका वो जो इंजेक्शंस वाला कार्ड होता है उसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, या फिर हॉस्पिटल से जो आपको एक कार्ड जारी किया जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर पूरी हॉस्पिटल की डिटेल होती है, डॉक्टर की डिटेल होती है, वो आप साथ लेके जाएंगे। बाकी वालदैन के दो यानी आईडी कार्ड की कापियाँ होंगी, यानी फ्रंट बैक जैसे भी है मुकम्मल उसकी आईडी कार्ड की कापी करा के जो वालिद और वालदा की वो हो जाएगी। प्लस जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे मैं फ़ार्म आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये फ़ार्म इस तरह का फ़ार्म होगा, ये पंजाब के लिए है। बाकी जो हमारे सूबे हैं उनका भी सेम तकरीबन इसी तरह ही है। तो इसमें ये है कि आपको दादा का जो नाम और आईडी कार्ड है वो डालना पड़ेगा, बाकी एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स जो हैं और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है ये देंगे, और सिंपल जो आप जाके यूनियन कौंसिल में ये फॉर्म सबमिट कर देंगे।
अगर यूनियन कौंसिल जाते हैं, हो सकता है फॉर्म आपको ना मिले, तो बाहर यूनियन कौंसिल के कोई भी फ़ोटोस्टेट शॉप होगी, उनको आप बताएंगे कि बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है, तो इसके लिए हमें फ़ॉर्म दे दें, वहाँ से मिलेगा। वो आप फिल करके घर से ले जाके भी उनको सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो इसके ऊपर जो है फ़ीस तो है इसकी जो हुकूमत की है वो 200 है, लेकिन आपसे 400-500 रुपये लिया जा सकता है नॉर्मल जो आप बनाते हैं। तो इसमें ये होता है कि फिर अगर आप कोई आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, तो आपको पता है सरकार के काम है, वो आपसे पैसे फिर ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीक़ाकार, ये 60 दिन तक आप इस तरीक़ों को फॉलो कर सकते हैं। और ये बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको 1 हफ़्ते के टाइम पे जो है वो यानी कंप्यूटराइज्ड जो है ये बन के आ जाता है और आपको मिल जाता है। फिर आप फ़ौरी जाके नादरा में जाएँ और वहाँ से बे फ़ार्म भी उस बच्चे का हासिल कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो भी प्रोसेस होगा 2-4 दिन का, हफ़्ते का, वो आपका लग जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल इंदराज। अब दूसरी साइड पे जाते हैं जो है लेट इंदराज। लेट इंदराज के लिए बहुत मसले हैं जो कि मैंने खुद फेस किया, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। वैसे होनी तो ये चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जब हम अपना कोई काम जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन जाएँ, तो फिर वो टाइम पीरियड और फ्यूल और वो सारी चीज़ें आपके जो अखराजात हैं, तो बेहतर है उसी को आप फॉलो करके उसी दिन ही ये सबमिट कर दें। तो सबसे पहले यूनियन कौंसिल से एक फॉर्म मिलता है जो कि आप लोगों को पहले मैंने बताया। फिर उसके साथ बच्चे की 2 तस्वीरें बनेंगी पासपोर्ट साइज़। ये आपका लेट इंदराज है, 2 महीने के बाद बच्चे की पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें चाहिए होंगी, वालिद वालदा का आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी चाहिए होगी, और उसके बाद एक आपसे बयान हल्फ़ी लिया जाएगा। बयान हल्फ़ी के ऊपर वालिदैन का नाम लिखा होता है और बच्चे का नाम आ जाता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। सिंपल कि हम अपने बच्चे का नाम जो है वो इंदराज कराना चाहते हैं वगैरह वगैरह, एक बयान हल्फ़ी होता है। तो ये आपने किसी भी स्टाम्प फरोश से जाके आपको जो है 100 रुपये वाला स्टाम्प होता है, और बाकी आपको पता है पाकिस्तान में जिसका जितना जी चाहता है चार्ज करता है। तो वैसे नॉर्मल जो मैंने पे किए हैं 300 रुपये जो हैं उस स्टाम्प के लिए पे किए, और उसके बाद फिर हम चले गए दोबारा यूनियन कौंसिल, और वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने सबमिट कर दिए। इसमें जो एक इजाफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो वो ज़रूरी होता है, वो दे दें। अदरवाइज़ आपके पास वैक्सीनेशन का कार्ड होता है जिसके ऊपर बच्चे के जो टीके वगैरह उसको लगते हैं, तो वो एक पूरा एक आपके 15 मंथ का जो कोर्स बच्चे का होता है वो आपने साथ लेके जाना। वो असल भी रख लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती हमें। जब बच्चे को बाद में स्कूल में दाखिल कराना है या इस तरह और ज़रूरत है, तो हमें जस्ट जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसकी और कोई हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, यानी इसमें आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर दूँ, जो बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, स्टाम्प, बयान हल्फ़ी जिसे कहा जाता है, बयान हल्फ़ी, और साथ इसके वालिदैन के जो आईडी कार्ड है उनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, और जो कार्ड है जो वैक्सीन वाला, यहाँ पे आप इसको काउंट रखें, जो वैक्सीनेशन वाला कार्ड है वो आपने साथ, उसकी फ़ोटोकॉपी भी दे सकते हैं, असल भी वो रख सकते हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पे आ जाती है फ़ीस की बात। फ़ीस की उन्होंने मुझे बताई कि भाई इसमें 200 रुपये इसी तरह होता है, सेम इंदराज होता है, और फिर ये डाटा एंट्री की होती है, और 200 रुपये इस फॉर्म की होती है। और साथ इसके इनका जो मैं मुल्तान से बनवा रहा था, तो वो कहते हैं कि जो एमडीए वगैरह, मुझे नहीं पता है इसमें जो भी है प्रोसेस, अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं गया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने मुझसे 1000 रुपये चार्ज किए। 1000 रुपये। अब फ़ीस मैं ख़ुद इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ओवरऑल हुकूमत की तरफ से 200 रुपये की फ़ीस का कहा गया है। तो लेकिन हम जब काम जाते हैं तो हमें एक दूसरा चक्कर अगर पड़ता है तो वही काम चला जाता है, तो हम अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनके साथ बहस कर सकते हैं। फ़ीस 200 ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा चलो 400-500 ले लें, 600 ले लें, इस तरह, लेकिन 1000 ज़्यादा है। तो बहरहाल मेरी उनके साथ पहले बात हो चुकी थी, सारा कुछ हो के प्रोसेस पे उन्होंने कहा कि हम आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर पे वापस कर देंगे ये बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको साथ जो है बता चुका हूँ, बल्कि साथ शो ना भी हूँ अगर, तो ये आपने प्रोसेस कर लेना। उसके बाद आप जनाब वेट करेंगे 1 हफ़्ता, उसके बाद आपको मिलेगा बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने यूनियन कौंसिल से। यूनियन कौंसिल में आप अपना फ़ोन नंबर दे के आएँगे, वो आपसे ख़ुद रब्ता कर लेंगे, या आप 1 हफ़्ते बाद, यानी हफ़्ता 7 दिन का है तो 7-8 दिन बाद जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का तरीक़ाकार।
آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ مجھے یہ نیشنل سیونگ جو پاکستان یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں، تو سب کے لیے یہ ایک ضروری میسیج ہے، ضروری انفارمیشن ہے. اور اس بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ 1 جنوری کے بعد جو پروسیس ہے چینج ہو رہا ہے، تو جو مجھے وہاں پہ یونین کونسل میں بتایا گیا کہ واقعی چینج ہونے والا ہے. اور اس میں کیا چینجنگز آتی ہیں یہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے. تو کہا یہی جا رہا ہے کہ جن بچوں کے لیٹ ہوں گے، فار ایگزامپل جو لیٹ اندراج کراتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں جلدی جا کے آپ اندراج کرا دیتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جو لیٹ اندراج، جیسا کہ اگر فار ایگزامپل 7 سال سے زیادہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ سے آپ کو جو ہے رجوع کرنا پڑتا ہے. کورٹ ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے یا آرڈر جاری کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو جو یونین کونسل کے سیکٹری ہے وہ پابند ہوتا ہے جو برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے لیے. تو برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایکچولی آپ کی شناخت ہے، جو آپ کی پاکستانی سٹیزن ہونے کا ثبوت ہے، وہ آپ کا برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے. نادرا جسٹ آپ کا جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ضرور ہوتی ہے، لیکن جو بیسک چیز ہوتی ہے، جو آپ کی یونین کونسل سے جو بیسک آپ کا جو ایڈریس ہے، جو آپ کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کی یعنی برتھ ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہاں کی جو نیشنلٹی آپ کو پاکستان کی، اس کے ذریعے سے کہا جاتا ہے. سم ٹائم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے پاس اگر برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے تو ان کو دوبارہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی یونین کونسل جائیں، وہاں سے بنوا کے لے کے آئیں. کافی سارے ایسے کام ہیں جس میں یہ کام آتا ہے. تو ڈائریکٹلی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر نادرا چلے جاتے ہیں، ان کے سورس ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں. لیکن جو اصل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، پھر اس کے بعد جا کے CRC یعنی چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کہ نادرا سے آپ کو جاری کیا جائے گا. تو یہ مکمل انفارمیشن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا. چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو جو یہ ڈاکومنٹیشن ہے یہ شو نہ ہو رہی ہو تو میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اپنی ویب سائٹ کا. آپ وہاں پہ جا کے ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹیشن میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگ پسند کریں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.